हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्लास की श्रृंखला स्टार्ट की थी और सबसे पहले मैंने पॉलिटी टॉपिक को लिया और पॉलिटी टॉपिक में मैंने सबसे पहले संविधान सभा को यहाँ पर लिया है और संविधान सभा के यहाँ पर मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन कराए थे। तो यहाँ पर 20 से 21 क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पर मैं आज आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये मेरा पार्ट 2 है। इसके बाद संविधान सभा का एक पार्ट और मैं लेकर के आऊँगा पार्ट 3 के नाम से, जहाँ पर आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल संविधान सभा का देखो, जैसे ही मेरा तीसरा पार्ट आएगा संविधान सभा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। यहाँ पर वो सभी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो यहाँ पर बिल्कुल अगर संविधान सभा से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जो आपके भीमराव अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। देखो यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार बता दूं, आप कितना भी सब्जेक्टिव क्यों ना पढ़ते हो कि यहाँ पर आपको देखो, आपके लिए यार ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सब्जेक्टिव कहाँ से भी पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले आप लोग सब्जेक्टिव जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो अच्छा है, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर आप कितने पानी में हो समझ में आ जाता है। ऐसे ऑप्शन मिलते हैं ना, तो बिल्कुल एग्जाम में भी यही ऑप्शन मिलते हैं, देख करके इतना कन्फ्यूजन होता है। जब आप सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीके से करोगे ना, तो जीएस में आपकी एक ऐसी मजबूती होगी जो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस दिलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो कैसे थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। बहुत अच्छी तरीके से ये ऑप्शन को छाप लेना अपनी नोटबुक में, बहुत ज़्यादा गलती होती है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जो आपका यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, वो दिया हुआ है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी संविधान निर्मात्री सभा आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
भारतीय संविधान को किसने बनाया? देखो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन को गलत होने। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, संविधान सभा को किसने बनाया? ऑप्शन देखो उतने ही बढ़िया, उतने ही यहाँ पर लाजवाब ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, ब्रिटिश संसद ने बनाया, भारतीय संसद ने बनाया, गवर्नर जनरल ने बनाया। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। यही ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो जो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए आप सभी को पता होगा यार। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका देखो 29 दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर देखो जब आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो ना तो यार एक लाइन यही पढ़ लेते हो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब इसी लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी देखो पूरी डेट पूछ दी जाएगी, कभी पूछ दिया जाएगा किस सन में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना उस टॉपिक को तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त? आप सभी को पता होगा, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो है हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। अब यह क्वेश्चन देखो आपका लगभग तीसरी बार आ चुका है। किस तरीके से घुमा घुमा करके आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर देखो वही बात पूछी गई, संविधान सभा की पहली बैठक ले लो यार, या संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, बात वही है। तो 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ ही गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वेनगल नरसिंह राव। वेनगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, अभी देखो ऊपर वही क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर घुमा करके आपसे फिर पूछ दिया गया, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? अब यहाँ पर देखो
के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णाचारी, एच.एच. वेग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एच.एच. वेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णाचारी, मैंने जो आपको पार्ट 1 पढ़ाया था वहाँ पर मैंने सातों नाम आपको नोट कराए थे कि जो प्रारूप समिति, जो आपकी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। मैंने आपसे कहा था एक एक सदस्य का नाम अपनी जबान पर रट लेना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये 3 सदस्य देखो दिखाई दे रहे हैं के.एम. मुंशी, अगर वो आपको 7 सदस्यों के नाम पता होते या क्वेश्चन अपने आप आपका सही हो जाता, क्योंकि आप कहते यार के.एम. मुंशी तो मैंने प्रारूप समिति में पढ़ा है, एन. गोपाल स्वामी अयंगर को मैंने प्रारूप समिति में पढ़ा है, टी.टी. कृष्णाचारी ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, एच.एच. वेग तो वहाँ पर थे। तो ऐसे ही आप अंदाजा लगा करके मार देते कि जो 3 लोग हैं ये तो प्रारूप समिति के ही सदस्य थे, तो एच.एच. वेग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन से थे, देखो भीमराव अंबेडकर के अलावा एन. गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णाचारी, एन. माधव राय और डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद ये टी.टी. कृष्णाचारी ही बने थे। के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह। देखो वहाँ पर पीछे वाले पार्ट में मैंने पूरे 7 नाम लिखा है, आप एक एक नाम को नोट करके अपनी जबान पर छाप लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 13 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था, जो संविधान की प्रारूप समिति है कब, 29 अगस्त 1947। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन 29 अप्रैल, अगर थोड़ा भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप क्वेश्चन गलत करके चले जाओगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ यार, ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन थे, हम यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद मैं 30 क्वेश्चन की श्रृंखला एक और 30 क्वेश्चन की एक क्लास में और लेकर के आऊँगा, जहाँ पर संविधान सभा के ही 30 क्वेश्चन होंगे और मेरे 3 पार्ट में आपकी पूरी संविधान सभा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग क्या करना, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, बाकी अगले दिन मैं कराऊंगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और आज ये भी बता के जाना है कि मेरी आज की क्लास कैसी लगी, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।